नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज 10 अगस्त के दौरान राजस्थान के हिस्सों में किस प्रकार रहेगा मौसम। वैसे देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 दिनों में जो मौसम अधिकतर शुष्क होने लगा था, संपूर्ण राजस्थान में छुटपुट गतिविधि को छोड़कर उसमें वापस इजाफा हुआ और आज भी राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक और कहीं कहीं बिना बिजली मेघ गर्जन के भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। कुछ कोटा उदयपुर संभाग के, कुछ जयपुर भरतपुर संभाग के इलाकों में तेज मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति दर्ज हो सकती है, जिसमें लगभग 40-50 मिलीमीटर से लेकर 70 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की 80% तक संभावनाएं पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बन रही हैं, जो कि अनुमानित था कि लगभग दूसरे सप्ताह में पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में छितराई वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं पूर्वी मध्य राजस्थान में मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना है। तो आगामी सिस्टमों के बारे में भी जानकारी देंगे और फिलहाल देखिए वर्तमान मौसम प्रणाली पर नजर डालें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर गुजरात के आसपास एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिसकी वजह से राजस्थान के सांचौर बाड़मेर के कुछ इलाकों में मध्यम ऊंचाई पर बादलों की आवाजाही का दौर कुछ दक्षिण से भी होगा, तो कुछ दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। वहीं ऊंचाई पर पूर्वी जेट के चलन में भी इक्का दुक्का बादल कहीं कहीं बनते हुए देखे जाएंगे, यानी 3 दिशाओं का बादलों का दौर देखने को मिल सकता है। पंजाब के क्षेत्र पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिम दक्षिण पश्चिम के आसपास एक प्रभावित चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर कर्नाटक के आसपास के दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिमी भागों के करीब और एक यहाँ पर तमिलनाडु के उत्तरी भागों के करीब, तो वहीं झारखंड के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों पर भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। सर्कुलेशन की स्थिति बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी मध्य भागों के आसपास उभरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान चक्रवाती हवा के क्षेत्र में तब्दील होकर लगभग 12-13 के आसपास जाकर एक निम्न दबाव बनने की संभावना है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए इसके आगे बढ़ने की संभावना है, यानी सौराष्ट्र गुजरात रीजन से होते हुए उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से ट्रफ दक्षिणायन होगी और ट्रफ की स्थिति यहाँ पर गुजरात के दक्षिण क्षेत्रों तक पहुँच जाने की भी संभावित संभावनाएं बन रही है। राजस्थान में हवाओं का बदलाव होगा, बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ेगा और दूसरा सिस्टम भी जल्द ही बनने की संभावना रहेगी, जिसके राजस्थान के कोटा संभाग से होते हुए उदयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर और कुछ यहाँ पर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर से आगे बढ़ने की अधिकतम संभावनाएं फिलहाल बन रही हैं, जो कि वर्तमान विश्लेषण के हिसाब से ये 70% संभावना है। और जब ये 90% संभावनाओं में तब्दील होगी, तब जो है सिस्टम का वास्तविक जो है रूप दिखाई देगा आगे बढ़ने का, कि किस ओर ये बढ़ेगा और संभावना अधिकतम बढ़ जाएगी उस दौरान बताए गए ट्रैक के अनुसार। लेकिन फिलहाल ये 70% संभावना है और 30% संभावना है कि गुजरात के पूर्वी मध्य इलाकों से होते हुए आगे बढ़ेगा, यानी जो पहला सिस्टम आगे बढ़ेगा उसके कुछ उत्तर में जरूर रहेगा, लेकिन राजस्थान के भी कोटा और उदयपुर संभाग की ओर भी इसके बढ़ने की संभावनाएं अधिकतम बन रही हैं। लेकिन ये फिलहाल 70% है, इसमें 30% की कमी है। 90% के ऊपर निकलने पर यह संभावित अनुमान जो है और अधिक सटीकता की ओर जाएगा, जिस पर लगातार जानकारी देते रहेंगे। यानी 18 से लगाकर 20 के आसपास बनने वाला सिस्टम राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग की ओर से आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी। तो वहीं इसके पहले बढ़ने वाले सिस्टम से भी राजस्थान के कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो आज जो है छितराई वर्षा की गतिविधियां अरावली रेंज के पहाड़ों में और आसपास कहीं कहीं दर्ज की गई और बारिश की गतिविधियां 3 मिलीमीटर के आसपास दर्ज की गई। और ये छुटपुट खंड वर्षा की स्थिति है, यानी ज़्यादातर शुष्क मौसम है। लगभग 95% तक क्षेत्र अरावली रेंज के शुष्क हैं, लेकिन फिर भी खंड वर्षा की गतिविधियां, बिजली चमक की गतिविधियां देर रात्रि को भी देखने को मिली और आज भी अरावली रेंज में कुछ बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। यानी अगले 24 घंटों के दौरान अभी सुबह का मौसमी विश्लेषण देखें तो आगामी 24 घंटों के दौरान यानी आज सुबह लगभग ये 8:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी से लेकर कल सुबह 8:30 बजे के बीच में देखें तो राजस्थान के अरावली रेंज के इलाके, जिसमें सिरोही पाली के इलाके है, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और साथ ही कोटा उदयपुर संभाग के इलाके हैं, भरतपुर जयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में 35 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मानसून आने के बाद ये अब अगस्त महीने और जुलाई महीने में देखा तो ये जो है पहली बार 35 डिग्री के आसपास पहुंचा है। उमस बढ़ी है, हवाओं की स्थिति कम हुई है, अधिकतम हवाएं 7 किलोमीटर ही दर्ज की गई और वायु दबाव वापस जो है कुछ कम होते हुए 1004 मिलीबार की ओर जा रहा है।
तो वहीं पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों के आसपास बने हुए एक लो प्रेशर जोन की वजह से और वहाँ सर्कुलेशन की वजह से पश्चिमी क्षेत्रों में हवाओं की स्थिति कहीं कहीं 15 से लेकर 25 किलोमीटर के आसपास दर्ज की जाएगी, जिसमें जैसलमेर के बाड़मेर के इलाके हैं, कुछ सांचौर के इलाके हैं वहाँ से होते हुए, जबकि बाकी के पूर्वी बाड़मेर यानी बालोतरा से लेकर जालोर, सिरोही, पाली और नागौर के क्षेत्रों में उमस भरी गतिविधियाँ और कभी कभी उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख भी यहाँ पर आज रुक रुक कर बीच बीच में देखा जाएगा, जिसमें उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर आगामी 24 घंटों के दौरान मैप पर नज़र डालें तो बारिश की गतिविधियों का विशेष दौर जिसमें देख सकते हैं, हालांकि खंड वर्षा है लेकिन पूर्वी राजस्थान के कई भागों में हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार, तो कुछ एक क्षेत्रों में जहां उदयपुर, कोटा संभाग के और भरतपुर, जयपुर संभाग के मिले जुले भागों में मध्यम से भारी खंड वर्षा जिसमें 25 से लेकर 60 मिलीमीटर या कुछ प्लस में गतिविधि 20 से लेकर 40% क्षेत्रों में संभव है। जबकि बाकी के इलाकों में देखें तो यहाँ पर जो कलर दिखाई दे रहा है इसके बाद का, उसमें बारिश की गतिविधियाँ कह सकते हैं 10-15 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा कोटा संभाग के आसपास, कुछ यहाँ पर भरतपुर, जयपुर संभाग, कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र। इसके बाद देखें तो 10 से लेकर 25 मिलीमीटर की खंड वर्षा जो कि लगभग 20 से 25% क्षेत्र में ही संभव है। अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे, जिसमें अरावली रेंज, सिरोही, पाली के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर जालोर के क्षेत्र हैं जहाँ कुछ खंड वर्षा की संभावित संभावनाएं आगामी 24 घंटों में बन रही हैं। तो वहीं इसके बाद के इलाके देखें तो लगभग जो है ज़्यादातर शुष्क और कहीं कहीं 10 से 15% इलाकों में 5 से लेकर 20 मिलीमीटर की खंड वर्षा होने की संभावना, जिसमें बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, अजमेर संभाग के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर देखें तो सांचौर के आसपास से लेकर बाड़मेर, बालोतरा के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार की संभावित संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर जो मध्य भाग रहेगा पश्चिमी राजस्थान का, वहाँ देखें तो 1 से लेकर 10 मिलीमीटर की खंड वर्षा कहीं कहीं संभव होने की संभावित संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान है, जिसमें इलाके मात्र जो है 2 से लेकर 4-5% तक रहेंगे। अधिकतर भाग शुष्क बादलों की आवाजाही, धूप छांव और कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति रह सकती है। लेकिन जो राहत देने वाली 10 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा की उम्मीद है वह जो है कम क्षेत्रों में आज बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आज जोधपुर संभाग के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही। हालांकि पिछले 24 घंटों में भी कुछ अरावली रेंज, देसूरी और मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र हैं, साथ ही सिरोही के क्षेत्रों में खंड वर्षा दर्ज की गई। तो वहीं आगामी 24 घंटों में भी ये गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में और कुछ अन्य भागों में पाली, जोधपुर के इलाके हैं, कुछ बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, सांचौर, जालोर के इलाके हैं जहाँ क्षेत्रीय वर्षा के रूप में कहीं कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम होने की संभावना है या बूंदाबांदी की गतिविधियाँ भी शुरुआती दौर में आने की संभावनाएं बन रही हैं। और जैसे जैसे दूसरे सप्ताह के 2-3 दिनों का समय बीतेगा तो कुछ गतिविधियों में और अलग अलग स्थानों पर बीकानेर संभाग के और जोधपुर संभाग के इलाके हैं, जिसमें कुछ जैसलमेर के इलाके हैं, बाड़मेर के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी जैसलमेर के इलाके हैं, मध्य जैसलमेर, पोखरण, फलौदी, इन क्षेत्रों में भी घने बादल बनने के साथ ही हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधि लगभग 5 से लेकर 10% क्षेत्रों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी के भाग शुष्क रहेंगे। तो वहीं यहाँ पर सांचौर, जालोर के इलाकों में, इससे सटे हुए गुजरात के इलाकों में घने बादल बनने के साथ ही हल्की मध्यम खंड वर्षा की भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के मध्य। और इससे सटे हुए जालोर, सिरोही, पाली, बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग हैं जहाँ कुछ खंड वर्षा जैसी संभावित हल्की मध्यम संभावनाएं बन रही हैं। और ये संभावनाएं प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कम क्षेत्रों में बन रही हैं। और ये संभावित संभावना फिलहाल जो है आगामी 4-5 दिनों का जो समय बचा हुआ है दूसरे सप्ताह में अलग अलग भागों में क्षेत्रीय वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है। यानी 14 तारीख तक दूसरे सप्ताह का समय और तीसरे सप्ताह की शुरुआत 15 अगस्त से है और 15 अगस्त से ही कई भागों में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। मध्य राजस्थान के आसपास, जिसमें जोधपुर संभाग के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भाग हैं, बीकानेर संभाग के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियों की संभावना है। तो वहीं 13-14 अगस्त का जो समय रहेगा उसमें उदयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर और जयपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, अरावली रेंज के जहाँ कुछ जगहों पर तेज या मूसलाधार खंड वर्षा जैसी भी संभव स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी जल्द ही बारिश की गतिविधियों का दौर कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर के आसपास से होते हुए नागौर, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों की ओर, कुचामन, डेगाना के क्षेत्रों की ओर और बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ की ओर भी मौसमी बदलाव होते हुए बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है लगभग 12-13-14 अगस्त के दौरान के समय में। उसके बाद तीसरे सप्ताह में कई भागों में या कहीं लगभग राजस्थान के संपूर्ण जिलों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। हल्की मध्यम कहीं मूसला तो कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। उसी दौरान कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं,
कुछ भरतपुर संभाग से लेकर देखें तो भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावित संभावनाएं बन रही हैं। ये एक मिला जुला मैप आप देख सकते हैं। ये आगामी 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के अनुमानित तौर पर बनाया हुआ मैप है और ये इस प्रकार की वर्षा की उम्मीद आगामी 10 दिनों में राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में संभावित लग रही है। और ये वर्षा की गतिविधियाँ ज़्यादातर राजस्थान में देखें तो 25 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियाँ इसमें आप देख सकते हैं, जो कि दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ दक्षिण के इलाकों में 150 से 200 मिलीमीटर तक की वर्षा भी संभावित होती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास, गुजरात के उत्तर मध्य इलाकों के आसपास से होते हुए, हालांकि इसमें कुछ बदलाव होता रहेगा, लेकिन फिर भी अधिकतम संभावना इस प्रकार बनी हुई है अभी के मौसम विश्लेषण के अनुसार, जिसकी 90% संभावना है कि इस प्रकार का मौसम रहेगा। और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में तेज जोरदार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने से संपूर्ण जिलों के संपूर्ण क्षेत्रों को जो है राहत मिलने की संभावना आगामी 10 दिनों में दिखाई दे रही है। राजस्थान के क्षेत्रों में कुल मिलाकर देखें तो ये 11 तारीख से लेकर 20-21 तारीख तक का एक अनुमानित मैप है, जिसमें जो है कुछ बदलाव के साथ भी देखें तो भी अच्छी खासी वर्षा दर्ज होगी। और फसलों के लिहाज से देखें तो बढ़िया दौर बारिश का जो है आगामी 10 दिनों में दर्ज किया जाएगा राजस्थान के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग हो या पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी भाग हो, जिसमें विशेषकर राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के इलाके शामिल रहने की संभावना है, जिसमें कई इलाकों में जोरदार जबरदस्त बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। जबकि बीकानेर, जयपुर संभाग के, कुछ भरतपुर संभाग के इलाके जहाँ बारिश की गतिविधियाँ कुछ जगहों पर कम भी रहेगी, लेकिन फिर भी फसलों के लिहाज से फसलों के लिए एक अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कई भागों में भारी वर्षा, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधि भी कुछ एक क्षेत्रों में कहीं कहीं होने जैसी संभावना रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।